हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिसेस, सॉरी। ठीक ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या जरूरी बात है। ठीक, पहले बात ये है कि अगर दो ठो मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या जरूरी बात है, ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, पहला बात ये कि देखिए, मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3x2 का, 3x2 तो 3 ठो रो होगा और 2 ठो कॉलम होगा, 1 2 3 4 5 6, 3 ठो रो हो गया, 2 ठो कॉलम हो गया। ठीक, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2x3 का। ठीक, इसमें क्या देखेंगे, देखिए 2 को 2 ठो रो और 3 ठो कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। ठीक, मान लीजिए ये हो गया। तो इसमें फिक्स है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करने के लिए कि जो पहला का देखो, पहला का कॉलम फिर दूसरा का रो सेम होगा तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा। इसमें फिक्स है कि अगर दो ठो मैट्रिक्स को गुणा करना है तो पहला मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो होगा तभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स संभव है, नहीं तो नहीं है। पहला मैट्रिक्स का कॉलम की संख्या और दूसरे मैट्रिक्स की रो की संख्या बराबर हो तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। इसका ट्रिक यही है कि मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा, मतलब ट्रिक फॉर चेकिंग मल्टीप्लिकेशन, ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए क्या जरूरी है, तो मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए CR प्रसाद पहला का कॉलम की संख्या और दूसरे की रो की संख्या अगर बराबर हो तो ठीक ना, CR प्रसाद है, CR कर लीजिए इसका। ठीक है, CR प्रसाद पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर हो तो मल्टीप्लिकेशन संभव होगा, नहीं तो नहीं होगा। ट्रिक फॉर द चेकिंग, मतलब मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए कि कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ है तो इसमें फिक्स है कि तो मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा। इसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रिक लगाते हैं CR प्रसाद, जो कि पहला का कॉलम और दूसरा का रो बराबर होगा तभी मल्टीप्लिकेशन संभव है, वरना नहीं होगा संभव। ठीक, और आगे चलते हैं हम लोग कि ये तो आपको समझ में आ गया। और अगला बात बोल रहे हैं कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक, पहला का कॉलम और दूसरा का रो, और जो मैट्रिक्स बन के आएगा, जो AB के बाद मैट्रिक्स बन के आएगा, A और B में गुणा करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो किस का होगा, वो होगा पहला का रो और दूसरा का कॉलम, पहला का रो का नंबर और दूसरा कॉलम का नंबर। तो पहला का रो कितना है, 3 है, और दूसरा का कॉलम कितना है, 3 है। तो RC प्रसाद इसका गुणा करने के बाद कितना आएगा, RC, मतलब कि पहला का रो और दूसरा का कॉलम के बराबर आएगा। तो अब देखिए 3x3 का जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इसका देखिए, A का मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था, 3x2 था, B का 2x3 था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3x3 हो जाएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग कैसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये तो इम्पोर्टेंट बात थी केवल। ठीक ना, और अगला बात बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी RC प्रसाद लगेंगे। ठीक, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी RC प्रसाद का प्रयोग होगा। जैसे बता रहे हैं आपको, मल्टीप्लिकेशन के लिए किसका प्रयोग होगा, RC प्रसाद का ही।
आरसी प्रसाद का तो ऑर्डर बन गया, जो बनेगा अगला आएगा तो आरसी प्रसाद का ही बनेगा, लेकिन इसका आरसी प्रसाद के मल्टीप्लिकेशन में भी यूज होगा आरसी प्रसाद का। अब बताइए कैसे, सोचिए कैसे। अगर मान गए यही देखिए ना, यही में कोई मैट्रिक्स था ना, यही वाला ए इज इक्वल टू 135 246 यही था ना, सॉरी फिर से लिखते हैं 135 246, ये एक मैट्रिक्स हो गया। फिर बी इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 5 4 6। अब ये है 3x2 का, ये 2x3 का, ये अगर दोनों सेम रहेगा, सीधा सीधी बात की मिला लीजिए ऐसा ना, ये दोनों सेम रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों सेम रहना चाहिए, अगर सेम रहेगा तो मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो फिक्स हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये जो दोनों बच गया है उसका उस ऑर्डर का वो अगला मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक, तो अगला मैट्रिक्स किस ऑर्डर का बनेगा, जो बचा हुआ है उसमें क्या क्या बचा हुआ है, इसमें 3 बचा हुआ है, इधर का 3 बचा था। पहला रो वाला लिख लेंगे, फिर इसका कॉलम वाला लिख लेंगे। ठीक, ये नया मैट्रिक्स जो बनेगा 3x3 का बनेगा। मान लीजिए कि ऐसे अभी कोई सैंपल ले लेते हैं, सैंपल के हिसाब से पहले बनाते हैं एक ठो। ए इज इक्वल टू मान लीजिए कोई सैंपल है 2x2 का, 2x2 का, इसमें एलिमेंट है A11 A12 A21 A22। ठीक है, और B इज इक्वल टू है तो B11 B12 B21 B22। ठीक, ये दो मैट्रिक्स हो गया, दोनों दोनों 2x2 का है। पहले सेम ऑर्डर कर लेते हैं अभी, ठीक ना, सेम ऑर्डर का भी गुणा हो सकता है। सेम ऑर्डर का गुणा लिए हैं तो आगे चलते हैं। तो पहला तो इसमें क्या है कि पहला क्या होता है, CR प्रसाद ना, चेक करने के लिए CR प्रसाद। तो पहला का कॉलम भले, पहला का कॉलम दूसरा का रो बराबर हो तो मैट्रिक्स होगा, तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। ठीक है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये बताइए, उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर क्या आएगा बताइए, क्या आएगा ऑर्डर उसका। तो इसका ऑर्डर आ जाता है, मान देखिए, तो इधर को छोड़कर जो पहला का आरसी प्रसाद आता है ना, आरसी प्रसाद, तो पहला का रो और दूसरा कॉलम का आता है 2 × 2, पहला का R दूसरा का C। तो यही इसी ऑर्डर का नया मैट्रिक्स आएगा जो आएगा। तो अब इसका नाम क्या है, मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा हम ऐसे मान लेते हैं कि हम लोग का न्यू एलिमेंट आता है, जैसे कि AB11 AB12 AB21 AB22। ठीक, ये एलिमेंट आ जाता है। अभी इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए इसका सीधा आरसी प्रसाद का ही रूल लगता है। ठीक, अब सोचिए कैसे आरसी प्रसाद का रूल लगता है, बता रहे हैं आपको। फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ होगा, फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। ये भी निकालने के, देखिए फर्स्ट रो का गुणा फर्स्ट कॉलम के साथ होगा। पहला मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और दूसरा मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम से गुणा होता है। देखिए कैसे, A11 इंटू B11 फिर प्लस A12 इंटू B21। B11 निकालने के लिए A11 इंटू B11 A12 इंटू B21 इस प्रकार गुणा होता है। एक निकल गया, फिर होगा अब AB12 निकालने के लिए फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो कितना हो गया, A11 इंटू B12
प्लस A12 इंटू B22, ठीक, ये निकल गया। फिर उसके बाद निकालते हैं हम लोग, देखिए AB21, तो AB21 तक, AB21 नेक्स्ट कर दिया हम लोग। फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया, अब सेकेंड रो से चलते हैं। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो A21 इंटू B11 प्लस A22 इंटू B21, ठीक। AB22 का मान, तो A21 इंटू B12 फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, इसमें था सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम था ना, इसमें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम बोले। अब होगा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का तो A21 इंटू B11 B12 और A22 इंटू B22, A22 इंटू B22 इतना आएगा। तो इस सब का मान निकालने के लिए है, इसको हम प्रोसेस के इसको गुणा करके फिर जोड़ के जितना आएगा वही इस यहाँ पे लगे लिखा जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे हो, क्या होगा। एक एग्जांपल के थ्रू लेते हैं, ठीक ना, एग्जांपल के थ्रू ले लेते हैं हम लोग। ए इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है, 2 का ही ले लेते हैं अभी, 1 2 3 4, ठीक। बी भी कोई मैट्रिक्स है, 2 3 4 1, ठीक। और इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, दोनों कुछ टुकड़ा है, तो ए और इंटू बी क्या होगा, ए इंटू बी। देखिए पहला नंबर के मैट्रिक्स चेक करने के लिए मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, इन दोनों को सेम रहना चाहिए। CR प्रसाद को पहला का कॉलम, दूसरा का रो CR प्रसाद को सेम होना चाहिए। CR प्रसाद सेम है तो इसको छोड़कर जो बनता है, जो रहता है उसका ऑर्डर बन जाता है RC प्रसाद का। तो अगर मल्टीप्लिकेशन संभव है तो इसका ऑर्डर भी जानना जरूरी है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, RC प्रसाद। जब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन संभव है तभी तो RC प्रसाद आएंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं आएंगे। RC प्रसाद कौन है, पहला का रो दूसरा का कॉलम, पहला का रो और दूसरा कॉलम, पहला का रो दूसरा कॉलम, ठीक। अब इसमें एलिमेंट कौन हो गया, तो मान लेते हैं 11 हो गया, A12 हो गया, A13 हो गया, A21 हो गया, A22, ठीक। अब इसका वैल्यू निकालना है, ठीक। A11 कैसे वैल्यू निकालेंगे, देखिए दिखाते हैं आपको अभी A11 कैसे वैल्यू निकालेंगे, A11 कैसे वैल्यू निकालेंगे, ठीक। A11 का निकालना है ना, पहला का रो दूसरा का कॉलम, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट 1 इंटू 2, 2 इंटू 4, ठीक। अब देखिए A12 निकालते हैं, तो A12 निकालना है तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक, 1 इंटू 3, 2 इंटू प्लस 2 इंटू 1, ठीक। A21 निकालना है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4, ठीक है। A22 के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। इसमें आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ऐसे भी आप लोग गुणा कर सकते हैं। देखिए 3 इंटू 3, 4 इंटू प्लस 4 इंटू 1, 3 इंटू 3, 4 इंटू 1। इस प्रकार हम लोग का हो गया तैयार। अब देखिए इसका वैल्यू निकाल देते हैं, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 और 4 दूनी 8, कितना हो गया 10, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 हो गया, 3 2 5,
3 दूनी 6, 4 16, 16 6 22, 3 के 9, 4 एकम 4, 9 4 13। इस प्रकार हम लोग का जो मैट्रिक्स बना है ए के बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 का तो बना हुआ है। पहले A11 का यहाँ पे है तो उसका वैल्यू कितना हुआ 10। A12 यहाँ पे है तो यहाँ इसका वैल्यू 5। A21 कितना हो गया 22। A22 कितना हो गया 13। हो गया आंसर। यही जो A और क्रॉस B का वैल्यू आ गया इतना आ गया। ठीक, इस प्रकार हम लोग एक मैट्रिक्स का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब तक मैट्रिक्स 2x2 का गुणा हो गया था, मल्टीप्लिकेशन हो गया था। अब देखिए चलते हैं 3x3 का। ठीक, मान लेते हैं कोई A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है। ठीक, 3x3 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और B इज इक्वल टू फिर कोई मैट्रिक्स है इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, 9। ठीक, अब A क्रॉस B पूछ रहा है, A क्रॉस B। तो A क्रॉस B पूछ रहा है तो देखिए पहला नंबर की नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए। पहला का नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल है दोनों, तभी मैं मल्टीप्लिकेशन CR प्रसाद बोला था ना, CR प्रसाद 3x3। CR प्रसाद पहले का रो कॉलम दूसरा का रो, अगर बराबर हो तभी मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस पॉसिबल है, नहीं तो नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा ही नहीं। तो ऐसे चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ। मल्टीप्लिकेशन कैसे करें हम लोग। ठीक, तो मल्टीप्लिकेशन अब देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो पहला नंबर की जो CR प्रसाद का मतलब कि CR प्रसाद है इसका कॉलम और दूसरा उसका रो दोनों बराबर है तो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगा। और जब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होगा तो जो अगला मैट्रिक्स बनता है जो भी अगला मैट्रिक्स बनता है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वो किस क्रॉस का मैट्रिक्स बनता है कि ई दोनों को छोड़ के RC प्रसाद का। तो इसका मान लेते हैं कि एलिमेंट है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब हर किसी का अलग अलग मान निकालना है, अलग अलग मान निकालेंगे। तो A11 इसका मान निकालने के लिए क्या, पहला का रो दूसरा का कॉलम। ठीक, पहला का रो दूसरा का कॉलम 1 into 1 प्लस 2 into 2 प्लस 3 into 3। ये A11 का मान हो जाएगा। 1 into 1 कितना हो जाएगा 1, 2 into 2 क्या 4, 3 into 3 9, 9 4 13 1 14। ठीक, A11 का मान निकल गया। फिर उसके बाद निकालते हैं अब A12 का मान। A12 का हो गया तो 12 का हो जाएगा तो पहला करो दूसरा का कॉलम 1 into 4 2 into 5 3 into 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 into 4 2 into 5 3 into 6। इस प्रकार हो जाएगा 4 into 1 4 हो जाएगा, प्लस 5 into 2 10 हो जाएगा, प्लस 3 into 6 18 हो जाएगा। तो 18 10 28 28 4 32 हो गया। ठीक, A13 निकालते हैं। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो का गुणा थर्ड कॉलम से। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए पहला इंटू फर्स्ट इंटू 7 1 into 7 2 into 8 3 into 9
1 × 7 7 हो गया, 8 दूनी 16 और 29 27, कितना हो गया। और होगा निकालेंगे हम लोग A21 का, A21 निकालना है। देखिए A21 के लिए सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, तो 4 × 1 4 × 1 5 × 2 6 × 3, इस प्रकार 4 × 1 4 हो जाएगा, 5 × 10 5 × 2 × 10 = 10 प्लस 36 18 18 10 28 4 32, ठीक। A22 निकालते हैं। देखिए तो A22 निकालने के लिए देखिए सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 4 × 4 प्लस 5 × 5 प्लस 6 × 6, अच्छा जो कि 16 बचा है 25, अच्छा 36। ए दूसरा रो तीसरा कॉलम में 23 निकालना है, ठीक। तो पहला का सेकंड रो और दूसरा मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम गुणा होगा। तो देखिए 4 × 7 प्लस 5 × 8 प्लस 6 × 9, ठीक, गुणा करते रहेंगे, ठीक। उसके बाद बोल रहे हैं 31 तीसरा रो फर्स्ट कॉलम, तीसरा रो से फर्स्ट कॉलम में गुणा होगा। 7 × 1 प्लस 8 × 2 प्लस 9 × 3, इस प्रकार ये बन जाएगा। उसके बाद फिर 32 तीसरा रो दूसरा कॉलम 7 × 4 प्लस 8 × 5 प्लस 9 × 6, इस प्रकार बन जाएगा ये। और उसके बाद आता है 33 तीसरा रो तीसरा कॉलम 7 × 7 प्लस 8 × 8 प्लस 9 × 9, 7 × 7 8 × 8 9 × 9, ठीक, इस प्रकार बन जाएगा, ठीक। 7 × 4 = 28, 7 × 28 8 × 40 प्लस 9 × 6 = 54, इसके बाद इसको गुणा करने पे आएगा हम लोग का 122, ठीक। उसके बाद 7 × 7 8 दूनी 16 29 27, इसको गुणा करने पे आएगा 50। उसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड 32 में 7 × 28 8 × 5 = 40 9 × 6 = 54, इसको गुणा करने के बाद आएगा 122, ये सेम है। और 7 से 49 और 64 प्लस 99 81, इसको गुणा करने के बाद आएगा 194। इस प्रकार हम लोग का मैट्रिक्स तैयार हो गया, ठीक। मैट्रिक्स तैयार हो गया, तो जो मैट्रिक्स बना हुआ है A × B का वो कौन सा होगा। तो देखिए जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा तो किस प्रकार का बनता है, RC प्रसाद से बनता है। पहला करो और दूसरा कॉलम, तो पहला करो कितना 3 है और दूसरा करो कॉलम 3 है, तो इस प्रकार 3 × 3 का मैट्रिक्स बनेगा। और जो न्यू मैट्रिक्स बन के आएगा उसके बाद देखिए अब सबका वैल्यू पुट करते हैं। A11 का वैल्यू 14 था, A12 का वैल्यू 32 था, A13 का वैल्यू 50 था, A21 का वैल्यू 32 था, A22 का वैल्यू 77 था, फिर A23 का वैल्यू 122, 131 का वैल्यू 50, 132 का वैल्यू 122, 133 का वैल्यू 94, ठीक 194, ठीक। इस प्रकार हम लोग का मैट्रिक्स का गुणा हो गया, ठीक।